हेलो फ्रेंड, आप सभी का स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल मगध टेक्निकल क्लास में। तो जैसा पहले के क्लास में हम बता चुके हैं फ्रेंड, यानी इलेक्ट्रिक करेंट मतलब विद्युत धारा के रासायनिक प्रभाव और उनके रासायनिक सेल से संबंधित सारा चीज़ हम पिछले क्लास में हम बता दिए थे। यहाँ तक कि प्राथमिक सेल और सेकेंडरी सेल का डिफिनेशन भी बताए थे। प्राथमिक सेल कितना प्रकार के होता है और कौन कौन से होता है फ्रेंड, इसके बारे में डिटेल से हम डिफिनेशन के साथ साथ उसके जो ऊपर जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि सेल कौन केमिकल का बना होता है, उसमें कौन से है इलेक्ट्रोलाइट के रूप में प्रयोग किया जाता है केमिकल, उसका विद्युत वाहक बल कितना होता है, उसमें एनोड कैथोड किस चीज़ का बना होता है, सारी चीज़ों को हम बताते हुए यहाँ तक पहुँच गए थे फ्रेंड कि आज का जो आपका क्लास चालू होगा इस सेकेंड ईयर इलेक्ट्रीशियन थ्योरी, कौन ट्रेड का होगा बाबू? इलेक्ट्रीशियन थ्योरी। और इसमें होगा सेल से ही, लेकिन होगा प्राथमिक सेल जब समाप्त हो गया तो कौन सा सेल समाप्त आने चालू होना चाहिए बाबू? तो सेकेंडरी सेल। कौन सेल? सेकेंडरी सेल। देखिए बाबू, सेकेंडरी सेल कहते हैं किसे? सेकेंडरी सेल को हम लोग हिंदी में बोलते हैं इसको द्वितीयक सेल। कौन सेल? द्वितीयक सेल। सेल को सही मायने में जाना जाए तो सेल लिखाता है, लेकिन सेल पढ़ा जाता है फ्रेंड। देखिए सेकेंडरी सेल होता क्या है। सबसे पहले तो ये नहीं, बहुत से विद्यार्थी को ये भी पता नहीं है कि सेल कहते हैं किसे, बैटरी किसे कहते हैं, प्लेट क्या है, ये सब कोई पता नहीं है। सिर्फ खाली जानता है सेल सेल, बैटरी बैटरी, लेकिन सही मायने में पता नहीं होता है। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे द्वितीयक सेल किसे कहते हैं। कहता है फ्रेंड कि वैसा सेल जिस सेल को हम बार बार यूज करते हैं, मतलब कि वैसे सेल जो सेल रिचार्जेबल होता है, मतलब एक बार यूज किए डिस्चार्ज हो गया, फिर उसको चार्ज करेंगे, आवेशित करेंगे और फिर वो सेल को प्रयोग करेंगे और एक क्रिया तब तक करते रहेंगे, एक काम जब तक करते रहेंगे तब तक कि सेल का आयु समाप्त नहीं हो जाए, वैसा सेल क्या कहलाता है? रिचार्जेबल सेल या द्वितीयक सेल। इसको हम लिख देते हैं फ्रेंड, आप भी है कॉपी कलम निकाल करके बैठिए और डिफिनेशन है जो लिखते जाइए। इससे क्या होगा कि आप अगर भूल भी गए तो कभी भी अपना कॉपी निकाल के आप देख सकते हैं। ठीक है फ्रेंड, स्टार्ट करते हैं। लिखिए, कहता है वैसा सेल जिसको बार बार या पुनः, या लिखिए बार बार, सही होगा बार बार, बार बार पुनः आवेशित करके प्रयोग किया जाता है, उसे क्या कहेंगे? द्वितीयक सेल कहेंगे। क्या कहेंगे फ्रेंड? उसे द्वितीयक सेल कहते हैं। समझ में आ गया? यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। हम तो यहाँ तक देखते हैं बाबू कि कोई भी स्टूडेंट ITI कर रहा है इलेक्ट्रीशियन ट्रेड से, उससे पूछा जाता है कि सेल क्या है, तो कहता है आज तक हम पढ़बे नहीं किए। अरे बुड़बक, नहीं पढ़ा है, 9वां 10वां में ना है पढ़ेगा जी, इंटर में ना है फिजिक्स में पढ़ना। क्या आप लोग को हम गलत बोल रहे हैं? लेकिन क्या होता है कि उस समय लड़का ध्यान नहीं देता है, क्या होता है जिम्मेवारी उतना उसके पास रहता नहीं है। लेकिन अब तो आप लोग है जो कंपटीशन में आ गए, अब तो जिम्मेवारी निभाइए। तो क्या कहता है? वैसा सेल जिसको बार बार पुनः आवेशित करके पुनः चार्ज करके प्रयोग किया जाता है उसे द्वितीयक सेल कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? द्वितीयक सेल। कभी कभी क्वेश्चन आप लोग को हम देखिए वीडियो में बता दिए पहले के वीडियो में बाबू कि प्राथमिक सेल और द्वितीयक सेल में अंतर, ये बार बार क्वेश्चन पूछता है। यह क्वेश्चन पूछता है प्राथमिक सेल का विद्युत वाहक बल कितना होता है, द्वितीयक सेल का विद्युत वाहक बल कितना होता है, या प्राथमिक सेल में प्रयोग किए जाने वाले इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है, या प्राथमिक सेल
होता है चार्जिंग के समय कौन सा गैस निकलता है, ये बार बार आपको रेलवे के ड्राइवर के सेट में हम क्वेश्चन देखे हैं और आप लोग को हम कहते हैं कि देखिए ये सब पढ़ा दिए हैं, तो आप लोग विश्वास नहीं करते। आप लोग विश्वास कैसे नहीं करते हैं ये हमको मालूम है कि पढ़ते समय आप लोग ध्यान नहीं देते हैं, भूल जाते हैं, और क्वेश्चन जब आता है तो याद नहीं रहता है, कहते हैं पढ़ाई नहीं हुआ। लेकिन आप लोग ऐसा अब नहीं कीजिए, पढ़ाई पर ध्यान दीजिए और क्या है जवाब दीजिए क्वेश्चन का। कहता है कि द्वितीयक सेल देखिए बाबू 3 प्रकार के होता है। जिस प्रकार से हम आप लोग को बताए थे कि प्राथमिक सेल 6 प्रकार के होता है, ठीक उसी प्रकार से द्वितीयक सेल कितना प्रकार के होता है, 3 प्रकार के होता है। कितना प्रकार के, 3 प्रकार के होता है। देखिए पहला में क्या होगा फ्रेंड, कहता है लेड एसिड सेल, लेड एसिड सेल। दूसरा में होगा निकेल आयरन सेल। इस सेल में जो निकेल का होता है धन प्लेट और आयरन का लोहा का होता है निकेल का होता है धन प्लेट और आयरन का होता है ऋण प्लेट, ठीक है, निकेल आयरन सेल, इसीलिए इसका नाम पड़ा निकेल आयरन सेल। और NiOH2 निकेल हाइड्रेट का है, क्या होता है, इसमें इलेक्ट्रोलाइट का इस्तेमाल होता है। और लेड एसिड सेल में क्या होता है कि लेड Pb3O4 का होता है धन प्लेट और Pb यानी सीसा का होता है ऋण प्लेट, और इसमें इलेक्ट्रोलाइट के रूप में H2SO4 विलयन का इस्तेमाल किया जाता है इलेक्ट्रोलाइट के रूप में। हम आपको आपके आगे मतलब बताएंगे, सब पहले लिख लेते हैं। तीसरा में होता है निकेल कैडमियम सेल। देखिए फ्रेंड, अगर आप लोग हमारा वीडियो को नहीं सब्सक्राइब किया है चैनल को, तो पहले सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन बटन प्रेस कर लीजिए, इसलिए कि आप लोग को अगर नए नए सूचना हम देंगे ITI से संबंधित या हर प्रकार के क्वेश्चन डालेंगे या किसी भी प्रकार के ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव हमेशा क्वेश्चन ये हमारे YouTube चैनल मगर टेक्निकल क्लास पर आप लोग को मिलता रहेगा। तो सबसे पहले अगर सब्सक्राइब और चैनल को प्रेस कर ले रहिएगा तो आप लोग को पहला है जो नोटिफिकेशन आप लोग को मिलेगा, इसीलिए आप लोग को बार बार बोलते हैं। तो तीसरा कौन सेल हो जाएगा फ्रेंड, निकेल कैडमियम सेल। देखिए आप लोग को बारी बारी से बता देंगे, आज हम सेल चैप्टर समाप्त कर देंगे। थोड़ा वीडियो लंबा बनेगा, इससे कोई डरने की बात नहीं है, क्लास को रेगुलर ढंग से देखिए, लगातार देखिए, आज समाप्त हो जाएगा। थोड़ा बताते हैं स्पीड में। कहता है लेड एसिड सेल। लेड एसिड सेल आप लोग को जो देखिए फ्रेंड क्या होता है, लेड एसिड सेल कैसा होता है, इसको पहले मिटा लेते हैं। जो हम लोग इन्वर्टर पर घरेलू क्षेत्र में ना यूज करते हैं, आप लोग को खाने की बाजार में जाते हैं खरीदने के लिए 150 एम्पियर बैटरी, 200 एम्पियर का बैटरी इन्वर्टर पर जो चलाते हैं न, वही लेड एसिड सेल है फ्रेंड, वही लेड एसिड सेल है। लेड एसिड सेल आप लोग क्या होता है उसको देखे होंगे, उसमें है जो क्या एसिड डाला जाता है और लेड का होता है उसमें प्लेट, इसीलिए उसमें उसका नाम पड़ गया लेड एसिड सेल। ये देखिए सेल ऐसा रहता है फ्रेंड, आप लोग देखिए फिगर में देख लीजिए, इसमें क्या होता है कि ये ऋण प्लेटें हैं और 2 ऋण प्लेट के बीच एक धन प्लेट होता है फ्रेंड। देखिए ये, और 2 प्लेटों के बीच एक सेपरेटर डाला होता है, ऐसे ये सेपरेटर डाला हुआ है ताकि दोनों प्लेट आपस में सटे नहीं, जिससे के कारण शॉर्ट सर्किट ना हो, समझ गए। और इसमें इलेक्ट्रोलाइट है फ्रेंड, ये क्या है, इलेक्ट्रोलाइट है, ये क्या है, इलेक्ट्रोलाइट है। और इसमें है जो ये ऋण प्लेट है फ्रेंड, और ये जो होता है छोटा छोटा जो धन प्लेट होता है, देखिए इसका कनेक्शन ऐसे होगा और इसका ऐसे हो जाएगा, इसका एक इधर हो जाएगा और इसका इस हो जाएगा इधर, ये हो जाएगा, ये धन हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, ऋण हो जाएगा। ये ऐसा ही रहता है फ्रेंड यही। और इसमें जो है इलेक्ट्रोलाइट के रूप में क्या है फ्रेंड, इलेक्ट्रोलाइट के रूप में H2SO4 का विलयन है, ठीक है। और ये आप लोग का ऊपर में क्या यानी कि सेल कवर हाउस से ढक दिया जाता है रेड कलर का, और इसमें क्या है घर दे देता है, इसमें पॉइंट बना देता है, इसलिए
इसमें जो एसिड कमता है तो डिस्टिल वाटर इसी से डालता है कि नहीं, सही बात है, ये डालता है। अब इससे कहता है चार्जिंग के समय क्या होता है फ्रेंड कि जब विद्युत धारा से बैटरी को आवेशित करते हैं ना, तो विद्युत धारा जैसे ही इलेक्ट्रोलाइट में प्रवेश करता है तो क्या होता है, रिएक्शन होता है, रासायनिक क्रिया होता है, आयनीकरण की क्रिया होता है, जिसके कारण कैथोड पर H2 यानी हाइड्रोजन गैस का होता है, निकास होता है। इसलिए क्वेश्चन पूछता है कि बैटरी द्वितीयक सेल चार्जिंग के समय कौन सा गैस निकलता है, तो हाइड्रोजन गैस। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड, ये क्वेश्चन पूछा है बार बार एग्जाम में, पूछता है और आया भी क्वेश्चन है। तो यही आपका क्या है, द्वितीयक सेल है और लेड एसिड सेल है, इसी को कहते हैं लेड एसिड सेल। लेड में सीसा और एसिड मतलब अम्ल और सेल मतलब सेल। लेड एसिड सेल को हम लोग कहते हैं संचायक सेल। कौन सेल फ्रेंड, देखिए सीसा संचायक सेल इसको बोलते हैं। बराबर क्वेश्चन आता है कि सीसा संचायक सेल या लेड एसिड सेल को कौन सा सेल कहते हैं, तो संचायक सेल। संचायक सेल इसमें विद्युत को संचित करके रखता है, इसीलिए इसका नाम है संचायक सेल। बार बार क्वेश्चन आता है कि संचायक सेल में किस धातु का इस्तेमाल होता है, तो सान से संचायक और सा से सीसा। और एक होता है प्राइमरी सेल को हम लोग कहते हैं स्टोरेज सेल। तो स्टोरेज सेल में किस धातु का प्रयोग होता है, तो स्टोरेज, देखिए स्टोरेज जा, अंतिम जा, तो जा से जस्ता धातु। देखिए फ्रेंड ये भी बराबर क्वेश्चन पूछता है कि स्टोरेज सेल में कौन धातु, तो जस्ता धातु। और सीसा यानी सीसा हो जाता है संचायक सेल में सीसा धातु। यहाँ पे दो चीज यानी कि उभर कर आता है, दो कंडीशन, सीसा संचायक कहेगा यानी संचायक सेल कहेगा तो सीसा धातु, और स्टोरेज सेल कहेगा तो जस्ता धातु। कहता है फ्रेंड लेड एसिड सेल का विद्युत वाहक बल होता है ये यानी कितना, यानी कि कहता है लेड एसिड सेल का विद्युत वाहक बल होता है फ्रेंड 2 वोल्ट, 2.0 से 2.2 वोल्ट होता है। कितना होता है, 2 वोल्ट से 2.2 वोल्ट होता है। और उसके बाद कहता है फ्रेंड कि लेड एसिड सेल जो होता है काफ़ी मात्रा में है, जो क्या होते हैं, ये विद्युत धारा उत्पन्न करते हैं। इसीलिए इसको है जो आप लोग देखे होंगे हर एक घर में जब बिजली चली जाती है तो इन्वर्टर चालू कर देते हैं, यानी लेड एसिड सेल से इस्तेमाल कार्य करना चालू कर देते हैं। इसका उपयोग बहुत है फ्रेंड, आप लोगों को कार्यालय में, हर एक स्कूल में, हर एक घर में प्रयोग करते हैं। इसके बारे में हम आपको और डिटेल से बताएंगे। इसमें दोष भी होते हैं, 4 दोष होते हैं, लेकिन सबसे पहले हम लोग अगला सेल के बारे में जानकारी अध्ययन कर लेते हैं। दूसरा सेल होता है निकेल आयरन सेल। देखिए फ्रेंड कहता है निकेल आयरन, ये भी द्वितीयक सेल है, लेकिन इस सेल का आविष्कार क्यों करना पड़ा, इस सेल को हम लोग एडिशन सेल भी कहते हैं फ्रेंड, ये क्षारीय सेल होता है, इसीलिए निकेल आयरन सेल को एडिशन सेल भी कहते हैं, छोटा छोटा सेल होता है। यानी लेड एसिड सेल जो होता है फ्रेंड, लेड एसिड सेल जो होता है काफ़ी बड़े आकार का होता है, इसीलिए छोटे छोटे वैद्युतिक उपकरण में जहां द्वितीयक सेल की आवश्यकता होती है तो लेड एसिड सेल वहां पे नहीं लगा पाते हैं, क्योंकि ये ज़्यादा आकार में होते हैं, बड़े आकार में होता है। तो वहाँ पे आवश्यकता के अनुसार रिचार्जेबल भी होना चाहिए और छोटा भी होना चाहिए, तो निकेल आयरन सेल का इस्तेमाल किया गया है। इसमें Ni/OH इंटू सफिक्स 2 कहने का मतलब निकेल हाइड्रेट है जो इलेक्ट्रोलाइट के रूप में डालता है। इसमें कौन इलेक्ट्रोलाइट रहता है, निकेल हाइड्रेट, निकेल हाइड्रेट, निकेल हाइड्रेट, निकेल हाइड्रेट है जो इलेक्ट्रोलाइट के रूप में प्रयोग किया जाता है, जबकि सेकेंडरी सेल लेड एसिड सेल में इलेक्ट्रोलाइट के रूप में H2SO4 का प्रयोग होता है। इसमें जो होता है फ्रेंड धन प्लेट जो होता है, और एक होता है कौन प्लेट, ऋण प्लेट। तो धन प्लेट जो होता है फ्रेंड कौन चीज़ का होता है, यानी निकेल का होता है, निकेल धातु का, और ऋण प्लेट जो होता है आपका आयरन यानी कि लोहा धातु का होता है। कौन धातु का, यानी आयरन, लोहा का। कहता है निकेल आयरन सेल का जो विद्युत वाहक बल होता है फ्रेंड 1.2 से होता है 1.5 वोल्ट।
जो कि खिलौना में लगाते हैं। हम लोग देखते हैं ना, रिचार्जेबल खिलौना होता है बहुत सा, जो चाइना बॉल है, चाइना टॉर्च है, क्या करते हैं 2 घंटा चार्ज कर देते हैं, उसके बाद 2 घंटा चलाते हैं, तो रिचार्जेबल सेल है। उस समय हम बड़का सेल लगाएंगे, लेड एसिड सेल लगेगा नहीं लगेगा, तो छोटा छोटा लगता है। तो यही निकेल आयरन सेल होता है फ्रेंड। तो निकेल आयरन सेल का यानी आविष्कार इसलिए करना पड़ा लोगों को या वैज्ञानिकों कि जहाँ पे लेड एसिड सेल ले जाया जा नहीं सकता है, भारी होने के कारण, आकार ज़्यादा होने के कारण, तो वहाँ पे हम लोग निकेल आयरन सेल का इस्तेमाल करता है। और निकेल आयरन सेल क्षारीय सेल होता है, इसीलिए इसको हम लोग एडिशन सेल भी कहते हैं। बराबर क्वेश्चन आता है कि निकेल सेल का अन्य नाम क्या है, तो एडिशन सेल भी अन्य नाम है। देखिए बाबू, एडिशन सेल पूछेगा कि एडिशन सेल किसे कहा जाता है, तो निकेल आयरन सेल का। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। चलिए आगे आप लोग को बताते हैं। आप लोग को कोई दिक्कत नहीं होगा बाबू, हम बार बार कहते हैं फ्रेंड कि लगातार आप लोग कंटिन्यू रहिए। और आप लोग है जो सबसे तो पहले लाइक वीडियो को देखने के बाद ज़रूर कीजिए, जिससे क्या होगा कि हमारा हौसला बढ़ेगा और हमको लगेगा कि नहीं, लड़का स्टूडेंट है जो क्या है, मन लगा के पढ़ता है। मैं जो ये काम जो कर रहे हैं सफल कर रहे हैं, आप लोग के हित में कर रहे हैं। तो आपको तो इतना हम मेहनत से पढ़ाते हैं बाबू, तो एक वो लाइक एकदम जरूर बनता है कि नहीं बनता है? हाँ बनता है। समझदार है जी, हम तो कहें बुड़बक है, लेकिन नहीं, हमारा सब स्टूडेंट समझदार है। तीसरा सेल क्या था फ्रेंड? तीसरा में हम आप लोग को बता रहे थे निकेल कैडमियम सेल। देखिए निकेल आयरन सेल की कहानी हो गया है, अगला हम लोग पढ़ेंगे निकेल कैडमियम सेल। देखिए आज खत्म कर देंगे सेल निकेल कैडमियम। निकेल कैडमियम सेल का बनावट और संरचना सेम निकेल आयरन के ही भांति होता है फ्रेंड। अंतर क्या है कि निकेल कैडमियम वहां पर था निकेल आयरन, मतलब निकेल का धन प्लेट और कैडमियम का है जो ऋण प्लेट होता है। ऋण प्लेट कौची का होता है? कैडमियम का होता है, लेकिन उसमें जो होता था ऋण प्लेट जो होता था आयरन का होता था। समझ गए फ्रेंड? इसमें धन प्लेट जो होता है निकेल का होता है। धन प्लेट क्या चीज का होता है? देखिए नोट कर लेते हैं, लिख लीजिए। धन प्लेट निकेल का और ऋण प्लेट कैडमियम का। और सेम इलेक्ट्रोलाइट होता है, निकेल आयरन सेल के ही भांति होता है। और ये बशर्ते फ्रेंड क्या होता है कि ये महंगा होता है, क्योंकि आयरन से कैडमियम क्या होता है आपको महंगा होता है। निकेल लिथियम सेल भी आता है फ्रेंड। आप लोगों एकदम बड़ा बड़ा मोबाइल जो आईफोन वगैरह रखता है तो वो सब का बैटरी छोटा रहता है लेकिन बैकअप ज़्यादा रहता है। काहे? तो इलेक्ट्रोलाइट के रूप में जो केमिकल जो प्रयोग होता है फ्रेंड, ये ज़्यादा हाई पावर का होता है, कीमती होता है, जिसको हम लोग कहते हैं एलाई सेल, हमने लिथियम सेल। समझ गए? कैडमियम की जगह लिथियम रहता है, तो वो सेल का है जो पावर क्या होता है ज़्यादा होता है। इस सेल का भी विद्युत वाहक बल निकेल आयरन सेल के ही भांति होता है। कहने का मतलब फ्रेंड कितना होता है? 1.2 से 1.5 वोल्ट होता है। देखिए दोनों का बनावट सेम है, सिर्फ आयरन के जगह कैडमियम प्रयोग कर दिया तो कैडमियम निकेल कैडमियम सेल हो गया, और उसमें कैडमियम के जगह आयरन सेल था, आयरन का धातु का ऋण प्लेट, तो वहाँ पर निकेल आयरन सेल हो गया। समझ गए? और इसका भी प्रयोग हम लोग छोटे छोटे खिलौने में, मोबाइल घड़ी में, कैमरा वाला रिचार्जेबल जो होता है घड़ी, कैमरा नहीं होता है उसका बैटरी जो बनता है रिचार्जेबल से, तो वो सब में हम लोग यही सेल का उपयोग करते हैं। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। आप लोग को समझ में आ गया है कि द्वितीयक सेल 3 प्रकार के होता है। कौन कौन? लेड एसिड सेल, निकेल आयरन सेल और निकेल कैडमियम सेल। सभी का ईएमएफ हम बता दिए, सभी का उपयोग बता दिए। आपको और आगे बता रहे थे कि लेड एसिड सेल में 4 प्रकार के दोष होता है। देखिए दोष भी होता है फ्रेंड। आप लोग जब बैटरी खरीद लीजिएगा अच्छा से अच्छा, तो उसको मेंटेनेंस भी करे ले जानिएगा फ्रेंड। अगर मेंटेनेंस नहीं करे ले जानते हैं तो क्या होगा, आपका बैटरी, आपका सेल क्या हो जाएगा, खराब हो जाएगा। तो देखिए लेड एसिड सेल में आप लोग को बताते हैं, लेड एसिड सेल में दोष, लेड एसिड सेल में दोष पाया जाता है। कौन से दोष पाए जाते हैं? तो 4 प्रकार के दोष होता है।
कितना दोष होता है फ्रेंड? 4 दोष। दोष जिसको हम लोग फॉल्ट बोलते हैं, ठीक है, फॉल्ट, फॉल्ट दोष। पहला दोष है सैंडिमेटेशन, सैंडिमेटेशन, सैंडिमेटेशन। उसके बाद फ्रेंड क्या है दूसरा में? कोरोजन, कोरोजन। आप लोग लिख लीजिएगा, देखिए वीडियो को रोक रोक कर लिखिएगा, हम आराम आराम से बोलते जाएंगे। उसके बाद होता है बकलिंग, उसमें कौन दोष होता है? तीसरा में बकलिंग। और चौथा में होता है सल्फेशन। देखिए फिर ये 4 दोष से आप बैटरी को अगर सेल को बचा लिए तो आपका आयु है बैटरी का अर्थात सेल का उचित ढंग से बना हुआ रहेगा, जो आपको कंपनी दिया है वो ढंग से होता है, ठीक है। सैंडिमेटेशन दोष में क्या होता है फ्रेंड? कहता है कि बैटरी को क्या कहता है ना कि उच्च दर पर चार्ज कर देते हैं। बैटरी का दर होता है चार्ज करने का, एक वैल्यू होता है, सीमा होता है कि किसी भी बैटरी को आप 10 घंटा तक ही उसका एम्पियर आवर से 10 घंटा तक ही चार्ज कर सकते हैं। और किसी भी बैटरी को आप डिस्चार्ज जब कर सकते हैं तो 1 घंटा में 25 एम्पियर तक ही आप डिस्चार्ज कर सकते हैं। अगर इस क्षमता से ज़्यादा आप 1 घंटा में डिस्चार्ज कर दिए और इस क्षमता से ज़्यादा 1 घंटा में आप चार्ज कर दिए तो कहने का मतलब ये सैंडिमेटेशन दोष आप में आ जाएगा आपका सेल में। तो इसका मतलब 10 घंटा का मतलब होता क्या है? कहने का मतलब फ्रेंड कि बैटरी आपका एम्पियर आवर कितना का है? 150 एम्पियर आवर का है। तो कहता है इसको 10 घंटा चार्ज कीजिए तो कितना एम्पियर देंगे? तो पूरा क्षमता से 10 से भागा दे देंगे तो 15 एम्पियर करंट नहीं आ जाएगा फ्रेंड। कहने का मतलब कि प्रति घंटा हम 15 एम्पियर देंगे तो 10 घंटा में 150 एम्पियर हो जाएगा। तो कहने का मतलब है बैटरी मेरा फुल चार्ज हो जाएगा। अगर इस नियम के अंतर्गत अगर हम बैटरी का रख रखाव और मेंटेनेंस रखते हैं तो हमारा जो कंपनी में आपको गारंटी और वारंटी जो देता है ना कार्ड भर के, वो कार्ड आपका सही काम करेगा। और जैसे क्या होता है कि हमको ज़रूरत पड़ता है तो एकदम 25-30 बोल लगा देते हैं। अरे ढेर भूखल रहेगा तो दोनों हाथ से खाएगा हो कि आराम आराम से खाएगा। तो ये होना चाहिए कि ऐसा नहीं ज़रूरत पड़ने पर अपना सामान का भी रक्षा करना भूल जाएंगे और क्या है जल्दी में गड़बड़ कर देंगे, ये नहीं होना चाहिए। तो इसके मतलब समझ गए ना फ्रेंड? अगर बैटरी 60 एम्पियर का है तो आप 6 एम्पियर प्रति घंटा दीजिए तो 10 घंटा में 60 एम्पियर हो जाएगा। यानी जितना भी एम्पियर का है बैटरी 10 से भागा दीजिए, 1 घंटा का वैल्यू निकल जाएगा और उतना 10 घंटा दे देंगे बैटरी फुल चार्ज हो जाएगा, समझिए। और डिस्चार्ज करने की बात है तो 1 घंटा में इतने ही लोड दीजिए कि 25 एम्पियर से ज़्यादा करंट आपको नहीं ले। अगर ज़्यादा लेगा तो सैंडिमेटेशन हो जाएगा। सैंडिमेटेशन में क्या होता है फ्रेंड? सैंडिमेटेशन में होता क्या? बैटरी को क्षमता से अधिक धारा पर जब चार्ज करते हैं तो प्लेट हीट हो जाता है और प्लेट में जो होता है PB3O4 का होता है क्या चीज़? चूर्ण होता है जो लुगदी के रूप में रहता है। किस रूप में रहता है? लुगदी के रूप में रहता है। इस प्रकार के प्लेट आता है फ्रेंड, इस प्रकार के, देखिए इस प्रकार के प्लेट रहता है। और इसमें क्या होता है? इसमें लुगदी भरा हुआ रहता है। यही लुगदी ज़्यादा उच्च धारा पर जब चार्ज करते हैं तो लुगदी झड़ जाता है। क्या होता है? झड़ जाता है। और जब झड़ जाएगा तो वो सेल के अंदर बैठते चल जाएगा नीचे पेंदी में। और जब बैठते बैठते एक समय ऐसा आएगा कि वो लेयर बन जाएगा यानी अस्तर बन जाएगा और फिर आपस में धन प्लेट और ऋण प्लेट सट जाएगा, शॉर्ट सर्किट हो जाएगा और इस प्रकार से सैंडिमेटेशन दोष हो जाएगा। शॉर्ट सर्किट हो जाएगा, सेल बैठ जाएगा, अपने आप आपका सेल क्या है? खराब हो जाएगा। तो ये दोष क्या था? सैंडिमेटेशन। तो सैंडिमेटेशन दोष को दूर करने के लिए हम लोग क्या करते हैं? सैंडिमेटेशन दोष को दूर करने के लिए कहता है जो क्षमता के अनुसार दिया गया है उसी के अनुसार हम चार्ज करें और उसी के अनुसार हम डिस्चार्ज करें, ठीक है। दूसरा दोष है कोरोजन। कोरोजन क्या होता है फ्रेंड? जब बैटरी में डिस्टिल वाटर कम जाता है, H2SO4 कम जाता है या पानी कम जाता है, लेड एसिड सेल में H2SO4 जब कम जाता है तो उसमें डिस्टिल वाटर डालते हैं। तो डालने के समय में क्या होता है? पानी इधर उधर छिटक जाता है। जब छिटक जाता है फ्रेंड तो बैटरी के भेंट प्लग पर, खुट्टी पर सफ़ेद नीली रंग का एक परत जम जाता है।
सफ़ेद नीली रंग का क्या जम जाता है, एक परत जम जाता है। और वही परत क्या होता है कि वो विद्युत धारा प्रवाह के क्रम में क्या करता है, विरोध करता है। विद्युत धारा प्रवाह के क्रम को क्या करता है, विरोध करता है। और वही दोष क्या कहलाता है, कोरोजन कहलाता है। वो दोष को दूर करने के लिए फ्रेंड कहता है कि यानी गर्म पानी करके सूती कपड़ा से इसको क्या करें, निचोड़ करके पोंछ दीजिए, फिर सफ़ेद नीली रंग का जो लेयर है आपका समाप्त हो जाएगा। समझ गए, ये निवारण था। और कोरोजन क्या है, जो पानी डालते समय छिटक जाता है तो सफ़ेद नीली परत जम जाता है, जो विद्युत प्रवाह के क्रम में विरोध का काम करता है, वो दोष कोरोजन कहलाता है। तीसरा दोष बकलिंग। बकलिंग क्या होता है फ्रेंड, जब बैटरी को कहता है कि चार्ज करते हैं, क्या करते हैं, चार्ज करते हैं, तो क्या होता है कि चार्ज जब अधिक धारा पर हम लोग करते हैं तो क्या होता है, बैटरी हीट होता है। और जब हीट हो जाता है फ्रेंड तो क्या होता है कि प्लेट टेढ़ा हो जाता है। और जब प्लेट टेढ़ा हो जाएगा तो आपस में प्लेट क्या हो जाते हैं, शॉर्ट सर्किट सट जाते हैं। इस प्रकार से क्या होता है कि प्लेट खराब हो जाता है, सेल बैठ जाता है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, बकलिंग कहते हैं। मतलब टेढ़ा हो जाना, हीट होने के कारण प्लेट टेढ़ा हो जाना बकलिंग कहलाता है। इस दोष को दूर करने के लिए हमें क्या करना होगा, बैटरी को आराम से यानी निम्न धारा पर बैटरी को चार्ज करेंगे, जिससे क्या है, टेढ़ा नहीं हो। सल्फेशन क्या होता है फ्रेंड, दोस्त देखिए बता देते हैं। कहता है बैटरी को लगभग 1 सप्ताह से या उससे अधिक दिन तक हम यानी उपयोग नहीं करते हैं तो क्या होता है, बैटरी का प्लेट हार्ड हो जाता है। मतलब क्या हो जाता है, हार्ड हो जाता है, सख्त हो जाता है, कठोर हो जाता है। और उस प्लेट में चार्जिंग और डिस्चार्जिंग का गुण क्या हो जाता है, ख़त्म हो जाता है। चार्जिंग और डिस्चार्जिंग का गुण क्या हो जाता है, ख़त्म हो जाता है। तो वैसे प्लेट में एक दोष हो जाता है जिसको हम लोग कहते हैं सल्फेशन। सल्फेशन दोष को दूर करने के लिए कहता है हाई रेटिंग करेंट पर चार्ज करना चाहिए। जैसे आपको जनरेटर पर चार्ज कराना पड़ेगा शुरू में, उसके बाद फिर धीरे धीरे बैटरी हीट होकर के ठंडा होगा और फिर उस प्लेट में चार्जिंग और डिस्चार्जिंग का गुण क्या है, पुनः आ जाएगा। तो इस प्रकार से फ्रेंड आपको देखिए द्वितीयक सेल में जो लेड एसिड सेल है इसमें 4 दोष पाए जाते हैं और चारों दोष का आपको निवारण बता दिए। कैसे कैसे दोष होता है इसके बारे में हम आप लोग को क्या है बता दिए। तो हम उम्मीद करते हैं फ्रेंड कि आपको है जो ये वीडियो सेल चैप्टर से देखिए बता दिए। अंतिम चैप्टर था ये, अंतिम पॉइंट था ये, चैप्टर का अंतिम टॉपिक था फ्रेंड, और ये मैंने बता दिया। एक वीडियो में हम आप लोग को बता देंगे सेल से जितने भी प्रकार के न्यूमेरिकल क्वेश्चन है, कौन क्वेश्चन, न्यूमेरिकल क्वेश्चन है, आप लोग को करवा देंगे। सेल चैप्टर से बराबर क्वेश्चन पूछता है फ्रेंड कि जैसे एक सेल का EMF 1.5 वोल्ट है और 5 सेल है और समानांतर क्रम में है तो उसका EMF पुल कितना होगा, टोटल विद्युत वाहक बल कितना होगा। श्रेणी में है, समानांतर में है तो कुल धारा कितना होगा, कुल वोल्टेज कितना होगा, कुल प्रतिरोध कितना होगा। तो इनसे जुड़ी समस्या जो है और इनसे जो जुड़ी है जो क्वेश्चन न्यूमेरिकल क्वेश्चन सेल चैप्टर से फ्रेंड हम आपको एक वीडियो में डाल देंगे। हम उम्मीद करते हैं फ्रेंड कि आज का वीडियो आप लोग को अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। और एक बात ध्यान दीजिए, यानी चैनल को क्या है बेल आइकन बटन जरूर दबा दीजिए ताकि आपको है जो वीडियो जब भी डालेंगे या ITI से किसी भी प्रकार के यानी सूचना डालेंगे या वीडियो डालेंगे या क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव या टेक्निकल क्वेश्चन भी डालेंगे तो सबसे पहले सूचना आपको मिलेगा। ठीक है फ्रेंड, फिर मिलेंगे आपको अगले क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।